Hello everyone, good morning. This is Mamta and I welcome all of you at my class that is literary exam. So we were doing the series of literary theory and in last class we have discussed about archetypal theory. Okay. So we have studied about the introduction of the archetypal theories and we have also completed the two literary archetypal critic that is J.Z. Fraser and Amy Maud Bodkin. Okay, so we have completed of their works and the concept which they have given related to that archetypal theory. So today in this class, I'm going to start the next archetypal critic that is Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung स्विस मीन्स स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती थी ये, ठीक है, क्रिटिक थे, स्विस क्रिटिक और साइकराइस्ट भी थे। ओके, जो जिन्होंने स्टडी की है रिलेटेड टू साइकोलॉजी, मेन साइकोलॉजी से रिलेटेड जिन्होंने स्टडी की है, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसके वर्क देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द archetypes and the collective unconsciousness. Okay, the archetypes and the collective unconsciousness. second है psychology of the अनकॉन्शियस। ओके, सो ये मेनली जो कार्ल गुस्ताव जंग है, इसमें बहुत सारे वर्क हैं इसके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वर्क है हम सिर्फ उसको ही यहाँ स्टडी करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा वर्क डीप में उसके जैसे ओनली टाइटल अगर आप ध्यान में रखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट व्यू से देखें तो हमने इसके दो वर्क है उन्हीं पे फोकस करना है। फर्स्ट है ये द आर्कीटाइप्स एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड सेकंड है साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियसनेस। ओके, तो ये जो वर्क है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। ओके, सो इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया है इसमें वो दिया है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, collective unconsciousness। ओके, सेकंड है यूनिवर्सल, थर्ड है प्राइमर्डियल, ओके, प्राइमर्डियल, ठीक है, ये इसको प्रोनाउंस करेंगे हम प्राइमर्डियल एंड सेकंड है। तो इसने ये जो थ्री कॉन्सेप्ट है इसने आर्केटाइप्स जो होते हैं उसके बारे में बताया है कि वो जो होते हैं वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल होते हैं और प्राइमर्डियल होते हैं या प्राइमर्डियल डायल कुछ भी बोल सकते हैं, प्राइमर्डियल होते हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आर्केटाइप्स क्या होते हैं, कि कुछ ऐसी इमेज, सिंबल्स, पैटर्न, ओके, थिंकिंग, बिहेवियर which is transferred from one generation to another generation, okay, and we adopt all these archetypes from our ancestors, जो हमारे पूर्वज होते हैं हम उनसे अडोप्ट करते हैं, ठीक है। सो हमसे अडोप्ट करेगी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो यंग जनरेशन है जो हमारी, ठीक है, हमारे जो लगा लीजिए यूथ है वो हमें हमारे जो भी आर्केटाइप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। तो इस तरह से ये जो पैटर्न है, ये जो बिहेवियर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ऐसे विजिट करता रहता है, ठीक है। और ये है वो हर कल्चर में, हर रिलीजन में, ठीक है, हर कास्ट सिस्टम में, ठीक है, वेदर ही बिलोंग्स टू द हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई। ओके, सो जो भी इंडिविजुअल है हर एक के अपने आर्केटाइप्स होते हैं। तो वो नेचर में कैसे होते हैं, तो कार्ल जंग ने बोला है कि वो फर्स्ट होते हैं वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस मीन्स
कार्ल जंग कहता है कि ये जो ह्यूमन बींग्स है विच इज रिलेटेड टू वन एंड अनदर। ओके, सो जो सेट ऑफ बिलीफ है, जो थिंकिंग है, जो बिहेवियर है, जो हमारे पूर्वज ने बनाए हैं, ठीक है, वही थिंकिंग बिहेवियर और सेट ऑफ बिलीफ है उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं उसको हमारी अगर नेक्स्ट जनरेशन फॉलो करेगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होते हैं ये हर रिलीजन में और हर सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक हो, और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। हमने जैसे हमारे पूर्वज से इनको कलेक्ट किया है, इनको, ठीक है, हमारे पूर्वज से हमने लिया है तो हमसे हमारी यंग जनरेशन लेगी, तो ऐसे ये चलते रहते हैं। और इन्हीं जो आर्केटाइप्स हैं इनके बेसिस से जो पीपल है एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, सो यूनिवर्सल क्या होता है, उन्होंने यूनिवर्सल बोला है कि ये नेचर में है, इनका जो नेचर होता है वो यूनिवर्सल होता है, मतलब हर रिलीजन में पाया जाता है, हर कल्चर में पाया जाता है। ठीक है, ये जो इमेजेस हैं, जो सिंबल्स हैं, ठीक है, ये आप किसी भी रिलीजन, जैसे कि हम आर्ट में देख सकते हैं इसको, लिटरेचर में देख सकते हैं, ठीक है, या फिर हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं कि मे बी दे कैन बी डिफरेंट, मतलब हिंदू रिलीजन में जो आर्केटाइप्स होते हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, मुस्लिम में उनके अकॉर्डिंग जिनका कल्चर है ये कल्चर के अकॉर्डिंग होते हैं, उनके मुस्लिम कल्चर के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट होते हैं रिलीजन, कल्चर और कास्ट। ओके, कास्टिंग के अकॉर्डिंग दे आर डिफरेंट, दे फॉलो द डिफरेंट सेट ऑफ बिलीफ, डिफरेंट सेट ऑफ बिहेवियर या थिंकिंग, but they are founded in all the individual, in all the religion, in all the culture। ठीक है, तो ये इनका नेचर होता है वो यूनिवर्सल होता है, हर इंडिविजुअल इसको फॉलो करता है। ठीक है, सो थर्ड है इसका प्राइमरडाइल। प्राइमरडाइल मीन्स that set of belief is seated in our brain before our birth। okay, जैसे हमारे जन्म से पहले ही ये हमारे ब्रेन में सेट होके आते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एंसेस्टर ने फॉलो किया तो उनको सेम हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये प्रीमोडाइल कैसे है कि ये दैट इज ऑलरेडी सेट इनटू आवर ब्रेन। ओके, हमारे जन्म से पहले ही ये हमारे ब्रेन के अंदर सेट होते हैं। तो जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है किसी भी फैमिली में, तो उसमें जो रूल रेगुलेशन, जो सेट ऑफ बिलीफ, ठीक है, उनका सेट ऑफ बिलीफ रिलीजन में कैसा है, ठीक है, उनका घर में कैसा है, किसी अदर इंसान के लिए कैसा है, जो भी है उसका, वही जो बच्चा है उस फैमिली में जन्म लेगा वो उनको फॉलो करेगा, उनको सीखेगा, उनको जो भी बिहेवियर है, जो भी मैनर्स हैं, ठीक है, वो सब एक बच्चा है वो उनके अकॉर्डिंग ही फॉलो करेगा, अपने जो उसके जो अनसेस्टर है उनको इमिटेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये प्राइमरडाइल का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी हमारे ब्रेन में सेट होते हैं। ठीक है, तो ये इनका थ्री जो नेचर बताया गया है कि ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल होते हैं नेचर में, और प्राइमरडाइल होते हैं। तो अब इन्होंने मेन जो 4 आर्केटाइप्स हैं उनको कार्ल जंग ने डिस्कस किया है अपनी बुक्स में। ठीक है, तो अब उनको पढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 4 काइंड ऑफ मेन आर्केटाइप्स के नेम दिए इन्होंने। 4 काइंड्स ऑफ आर्केटाइप, 4 kind of archetypes according to कार्ल जंग। ओके, तो कार्ल जंग ने जो 4 मेन काइंड्स ऑफ आर्केटाइप्स दिए हैं उनमें से फर्स्ट आता है परसोना। परसोना का मतलब मास्क। ओके, सेकंड है शैडो, थर्ड है एनिमा, एंड 4 है एनिमस। ठीक है, सो ये होते हैं 4 काइंड ऑफ आर्केटाइप्स अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। सो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, परसोना क्या होता है, परसोना एक मास्क या मुखौटे, मास्क मतलब एक मुखौटा होता है। ठीक है, एंड एवरीबॉडी वियर्स इट। ओके, एवरीबॉडी वियर्स इट, हर कोई, हर इंसान इसको पहनता है। परसोना मतलब
पर्सोना मतलब होता है कि whenever we are in our families, okay, then what is how we behave with our family members, okay, with our parents, in our societies, okay, and whatever behavior we follow in our families, okay, so that is we are in our real face, मतलब जब हम whenever we are alone, okay, so it means we are not wearing a mask. Whatever we want to do, we can do. Okay, whatever behavior we want to follow, we can follow. Okay, so जब हम अकेले में होते हैं तो उस टाइम में हमारा जो हमारी मेंटल अपीयरेंस होता है या फिजिकल अपीयरेंस होता है, दोनों ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड somebody is with us, okay, somebody which belongs to the outer world is with us, then our set of belief behavior, okay, then we try to follow a good behaviors, okay, we try to be follow the good behavior like a good persons, okay, we try to follow all rule regulations, we try to follow the manners, okay, and we try to speak in a polite way, okay, with the outer with whenever somebody is with us, okay, जब कोई person who belongs to the आउटर वर्ल्ड मतलब जो बाहर से है, जो कोई भी अजनबी है, जो हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, तो उसके साथ जो हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है, उसके साथ जब हम पोलाइट वे में बात करेंगे, ओके, रूल रेगुलेशन को, तो वी ट्राई टू बी लाइक ए गुड मैन, गुड पर्सन, उसके सामने एक हम अच्छा पर्सन बनने की कोशिश करते हैं. तो उस टाइम में क्या होता है कि हमने एक मास्क, एक जो हमारा पर्सोना होता है, ये हमारी रियल आइडेंटिटी को छुपाता है, ठीक है. वी आर नॉट one in actual what is we are in at our home, okay, तो उस टाइम में हम जो कुछ भी रियल में होते हैं वो नहीं होते, हम रियल आइडेंटिटी, हमारा जो रियल कैरेक्टर है, हम उसको उस टाइम में छुपाते हैं, मतलब हम उस टाइम में एक मुखौटा, एक मास्क लगा लेते हैं, जो एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन होता है, ठीक है, जो एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, जो भी सोसाइटी में बनाए गए हैं, ठीक है, तो पोलाइट वे में बातें करता है, तो ये सब होता है पर्सोना, ठीक है. पर्सोना का मतलब वी ट्राई टू हाइड आवर रियल आइडेंटिटी या रियल कैरेक्टर, ठीक है. शैडो होता है, शैडो मीन्स होता है कि द साइकी ऑफ इमोरल, शैडो का मतलब यहाँ छाया लगा लीजिए, ठीक है. सो द साइकी ऑफ इमोरल मीन्स whenever we are alone, then we try to do whatever we want, okay, we can do anything wrong, okay, we can follow the immoral things, okay, but how we are bounded, what that things that bounds us, okay, so these things is the rule regulation of the society's law ethics, okay, which is made by the societies, and that restricts the persons to avoid all these bad things or all these mistakes or all this immoral behavior, okay. तो ये सब जो सोसाइटी ने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, या जो एथिक्स है, जो हमारा लॉ है, ठीक है, जो कोई भी मिस्टेक करने पर जैसे कि जो पनिशमेंट देता है, तो ये सब इंसान को एक इमोरल बिहेव करने से रोकते हैं. तो शैडो का मतलब होता है हमारी जो साइकी होती है, जो हमारी साइकोलॉजी है, उसमें ऐसी जो फीलिंग्स आती है कि वी वांट टू डू समथिंग इमोरल, बट वी आर रिप्रेस्ड बाय द रूल रेगुलेशन और द लॉ, ओके. तो शैडो विच इज रिलेटेड टू द इमोरल थिंग्स, ओके, इमोरल थिंग्स या इमोरल बिहेवियर, ठीक है. सो अनीमा क्या होता है? अनीमा होता है द फेमिनिन क्वालिटी और साइड ऑफ ए मैन, ठीक है, ऑफ ए मैन. और एनिमस होता है द मस्कुलिन क्वालिटीज या साइड ऑफ ए वीमेन, ठीक है.
सो अनीमा होता है कि जब किसी भी मैन के अंदर जो वीमेंस वाली क्वालिटीज होती है, या कभी कभी उसमें वीमेंस की जो साइड है, या मेनली इट इज रिलेटेड टू द क्वालिटीज से रिलेटेड होता है। तो जब मैन में हम फीमेल्स की कुछ क्वालिटीज देखते हैं तो उसको अनीमा बोला जाता है। ऐसे ही ऑपोजिट होता है अनीमस, जब मैन में जो मैन होता है उसमें सॉरी जो वीमेन होती है उसमें मस्कुलिन क्वालिटीज देखते हैं, या मस्कुलिन कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो कि एक जेंट्स में पाई जाती है, ठीक है। तो वो साइड होती है, वो अनीमस कहलाता है, ठीक है। तो अनीमा और अनीमस है और परसोना, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कि एंड व्हाट इज अनीमा, उन्होंने डेफिनेशन, ठीक है, उन्होंने ये दिया था कि द फेमिनाइन क्वालिटी या साइड ऑफ ए मैन व्हाट इज कॉल्ड। तो आपको ध्यान में रखना है, इट इज कॉल्ड अनीमा, ठीक है। और द मस्कुलिन क्वालिटी होती है वहां एनिमस होता है। परसोना का मतलब उन्होंने पूछा था, ठीक है, तो इसका सिर्फ मीनिंग पूछा था उसने। परसोना का मतलब होता है मास्क, ओके, या वी कैन से द कैरेक्टर। सो whenever we try to hide the real character, कैरेक्टर, ओके। सो रियल कैरेक्टर को जब हम छुपाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ इसका मतलब हमने मास्क पहन रखा है। तो ये थे 4 काइंड ऑफ आर्केटाइप्स अकॉर्डिंग टू कार्ल गुस्ताव जंग, ठीक है। तो कार्ल गुस्ताव जंग है वो एक स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, और आर्केटाइप्स थ्योरी है, इसमें जो इसके 2 वर्क हैं मैंने आपको लिखवाया था, ये वाला वर्क है जो आर्केटाइप्स एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इसका नाम एक बार पूछा गया था एग्जाम में। तो ये सभी इसके जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको 1 बाय 1 करके समझाए हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि इससे जो कास्ट जंग से मेनली से 3-4 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सके हैं, और ये आर्केटाइपल थ्योरी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है कास्ट जंग का, ठीक है।